मोहम्मद की गुलामी बड़ी सिला देगी, आप लोगों के चेहरे को गुलाब की तरह खिला देगी। अरे मत छोड़ना दामने मुस्तफा, क्योंकि ये मोहब्बत आपको अल्लाह से मिला देगी। कि रबी उन नूर की 12वीं तारीख थी, दोशंबा का दिन था, सुबह का सादिक सुहाना वक्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए गए थे कि घर में बीबी आमना अकेली है। अचानक आपको निशाने बिलाकर जाहिर होता है, आप तन्हाई से घबरा जाती हैं, दिल में ख्याल करती हैं कि काश इस वक्त खानदान अब्दुल मनाफ की कुछ औरतें होती, मगर किससे कहें, किससे बुलाएं, ना उम्र है, शर्म दामनगीर है। लेकिन नागहा अपने निगाहों को उठाकर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि हसीना औरतों से आपका दौलत कदा भरा हुआ। सुभान अल्लाह। आप पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आई हैं? एक खवातीन जवाब देती हैं कि ऐ बीबी आमना, मुबारक हो, हम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा करवान होने वाले हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए हाजिर हूँ। दूसरी खवातीन अपना तारुफ कराती हैं कि मैं यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ। तीसरी खवातीन अपना तारुफ करवाती हैं कि मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ। और सब पूरे पहनती हैं, मैं यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत के लिए आई हूँ। अय आमिना, आप तेरा घर नूर इरफा से मामूर है। अय आमिना, आप तेरे घर में नूर की चमाचम बारिश हो रही है। अय आमिना, अपने दरवाजे पर तो नजर डालो, तेरे दरवाजे पर फरिश्तों का मेला लगा हुआ है। अय आमिना, आज अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कि जो है मालिक दोज़ख को हुक्म दिया है कि आज की रात दोज़ख की आग न जलाई जाए। रिज़वानुल जन्नत को हुक्म दिया है कि आज की रात जन्नत को सजा दिया जाए, पूरो किल्मा को ज़रा से आरास्ता करा दिया जाए। बीबी आमना फरमाती हैं कि मेरे घर में, मेरे चिराग में तेल नहीं था, मेरा घर अंधेरा था, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि आसमान की बुलंदियों पर मौजूद चांद तारे मेरे छत के इतने करीब आ गए कि मुझे गुमान होने लगा कहीं ये चांद तारे मेरे ऊपर न गिर जाए। आप फरमाती हैं कि उस रोशनी में मैंने मुल्क शाम, मिस्र के बाजार, वहाँ के शाही महल्लात, उठनी के गर्दनों को देख लिया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती है कि मुझे प्यास जो है महसूस हुआ तो मैंने क्या देखा कि एक फरिश्ता यानी शराबे कबूल लेकर हाजिर हुआ और फरमाया, ऐ आमिना अशरबी। बीबी आमना फरमाती है कि मिसाल के तौर पर वो शरबत जो है दूध से ज्यादा ठंडा, यानी शहद से ज्यादा मीठा और यानी दूध से ज्यादा सफेद था। वो फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम हमें इस्तेमाल करके पिलाया और वाचा करना कर दिया, अर्ज करना शुरू कर दिया, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबीयीन, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या खल्क़िल्लाह। बीबी आमना फरमाती है कि फिर मेरे शिकम मुबारक से एक ऐसा नूर निकला जो है कि यानी इस दुनिया से लेकर यानी कि आसमान की बुलंदियों तक जो है, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक जो है रोशन हो गया, हर एक जो है रोशन हो गया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना अपने खादिमा को हुक्म देती है, ए खादिमा जाओ आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये खुशखबरी सुना दो, ये पैगाम सुना दो। खादिमा चाहती है, क्या देखती है कि अब्दुल मुत्तलिब यानी कि खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। खादिमा कहती है, हे अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपको खुशखबरी लेकर आई हूँ, मैं आपको पैगाम लेकर आई हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, जो खुशखबरी लेकर आई हो ना, मुझे मालूम है, मुझे पता है। खादिमा कहती है, नहीं, मेरे और बीबी आमिना के सिवा तीसरे को एक खबर नहीं मालूम है जो मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। हे अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुझे मालूम है तो मुझे भी बता दीजिए कि मैं क्या खबर लेकर आई हूँ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, तू यही खबर लेकर आई हो ना कि मेरे घर में इमामुल अंबिया आ गए हैं, मेरे घर में पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं। खादिमा कहती है, हे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे और बीबी आमिना के सिवा तीसरे को एक खबर नहीं मालूम, एक खुशखबरी आपको किसने सुनाई? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ खादिमा सुनो, जिस खाने काबा की तरफ पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं, जब मैं यानी खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो मैं क्या देख रहा था कि खाने काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ था कि
دیکھو کس خیر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہم ان کی خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ دیکھا بے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہید ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ او محمد فقر عالم بادشاہ ان سجان، سرور کونین سلطان عرب شاہ اعظم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ میں تم نے دیکھا ہے جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم؟ عرض کے جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں آپ کی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو بھی مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار علم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل